माता वैष्णो देवी कटरा में ताराकोट रोपवे को लेकर विवाद चल रहा है। वहां पर स्थानीय लोग पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़े वालों, खच्चरों, पिट्ठू वालों और स्थानीय दुकानदारों को ये आशंका है कि ताराकोट रोपवे की वजह से उनका जो रोजगार है वो प्रभावित हो सकता है और उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी रोजी रोटी जो है वो छिन सकती है ताराकोट रोपवे को लेकर। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान भी आया है। मनोज सिन्हा ने एक अखबार के साथ खास बातचीत की है और इसके साथ ही उन्होंने कुछ अन्य घोषणाएं भी की हैं। दरअसल मनोज सिन्हा ने ताराकोट रोपवे पर जो बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी हितधारक जो हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलेगा और उच्च स्तरीय जो कमेटी है इस दिशा में कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की जो गिनती है, जो संख्या है, वो कम नहीं होगी। रोपवे के इस्तेमाल के लिए जो टिकट है कटरा में निहारिका से ही मिलेगा। ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट पर भी बात की जा सकती है। यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो बयान आया है उससे तो यही जाहिर होता है कि फिलहाल ताराकोट रोपवे का जो निर्माण है वो नहीं रुकेगा और रोपवे जो परियोजना है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि कटरा में ताराकोट रोपवे का जो निर्माण है वो हर हालत में किया जाएगा। मनोज सिन्हा के बयान से तो यही लगता है। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल राजभवन में जो अखबार के साथ बातचीत की उसमें कहा कि रोपवे का निर्माण राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हो रहा है। एनजीटी ने पुराने रास्ते से घोड़े और खच्चरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कहा है। बोर्ड उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। एलजी ने कहा कि श्रद्धालुओं और हितधारकों की सुविधा के लिए ही पुराने रूट का चौड़ीकरण हो रहा है। यानी कि एलजी जो है वो यही हिमायत कर रहे हैं कि जो रोपवे है वो लगकर ही रहेगा और स्थानीय लोगों के जो हित हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा ने जो एक दूसरी जो घोषणा की वो ये, उन्होंने कहा कि कटरा से शिवखोड़ी तक नई हेली सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी और इसका फायदा भी कटरा वासियों को ही एलजी ने कहा कि एक बड़ा फैसला नए हेलीपैड के निर्माण को लेकर किया गया है। टेंडर हो गया है। अब कटरा से शिवखोड़ी के लिए सीधी हेली सेवा जो है उपलब्ध होगी। वहां जाने वाले यात्री भी कटरा में ही रुकेंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने कहा कि कटरा से शिवखोड़ी के लिए अभी हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरू होगी और हेलीपैड का जो निर्माण है उसको लेकर फैसला हो गया है और जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी चल रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कि किसी की भी जो जीविका है, जो यानी कि जो रोजी रोटी है, उस पर असर नहीं पड़ेगा, ना ही होने दिया जाएगा। माता के दर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग भी होते हैं। रोपवे से भवन तक जाने में उनकी जो राह है वो आसान होगी। यानी कि एक तरफ तो कटरा में स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदार, घोड़े वाले, खच्चर वाले, पिट्ठू वाले वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर काफी दिनों से बंद भी है, इन्होंने अपना कामकाज बंद रखा है। लेकिन दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अखबार के साथ बातचीत में ये खुलकर कहा है कि रोपवे जो है वो लगेगा और इससे बुजुर्गों, बच्चों को सुविधा मिलेगी। जो लोग वहां पर पैदल या नहीं जा सकते थे उनके लिए ये सुविधा होगी और ये जो निर्माण कार्य है ये सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ही होगा। और साथ ही उन्होंने नई घोषणा ये की कि कटरा से लेकर शिवखोड़ी तक हेली सेवा जो है वो भी शुरू की जाएगी। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से ये संदेश दे दिया है
कि भले ही वो लोग जो है स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, कुछ राजनेता सियासी लीडर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और रोपवे को जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे बंद करने की मांग कर रहे हो, लेकिन उनके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक रोपवे की जो परियोजना है वो चालू होकर रहेगी, रोपवे लगकर रहेगा और किसी के भी हितों का जो नुकसान है वो नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की जो आजीविका है उस पर इसका बुरा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।